हेलो, वेलकम टू द साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। क्या मेरा ऑडियो वीडियो बच्चों आप सभी तक क्लियर है? एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। सेशन को सभी बच्चे लाइक और शेयर कर देंगे। और हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो आज हम लोगों को पढ़ना है डिस्काउंट वाले चैप्टर को। बच्चों हम लोगों को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो सभी साथी आ जाइएगा डिस्काउंट के चैप्टर पर। तो एक बार जल्दी से मेरे साथी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है कि नहीं। ऑडियो वीडियो क्या आप सभी तक क्लियर है? सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। बच्चों आज हम लोगों को पढ़ना है डिस्काउंट का चैप्टर। ये पार्ट नंबर आज आपका 2 है। ध्यान रखिएगा, हम लोग एएलपी और ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं। सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, सुबह के 10 बजे साइंस की क्लास, रात के 9 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास, और रात के 10 बजे मैं यानी सैलन सर आपके सामने आता हूं। तो डेली बच्चों सभी साथी मेरे साथ लाइव जुड़ा करें इस सेशन में। तो इसकी जो पीडीएफ मिलती है वो आपको साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पीडीएफ मिलती रहे। बाकी बच्चों ये बैच है अपना, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, डेली 2 घंटे की क्लास को करते हैं। ये बैच है उन बच्चों के लिए है जो मैथ्स में वीक हैं, मैथ्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं, अपने फाउंडेशन को बच्चों मजबूत करना चाहते हैं, फाउंडेशन को अच्छा करना चाहते हैं। तो जिससे किसी भी एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट हो जाए, है ना, मैथ्स के क्वेश्चंस आपसे छूटे ना। तो ये बैच आप चाहे पेपर 1 दें, चाहे मेरे साथी पेपर 1 देते हैं आप, और चाहे पेपर आप 2 देते हैं, दोनों पेपर के लिए बेनिफिट होगा। किसी में भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 2025 के अपकमिंग एग्जाम जो भी आपके आते हैं उसमें ये बैच आपके लिए बेनिफिट काम करेगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा। इस बैच की कीमत अभी कम की गई है। पहले इसकी 700 रुपए फीस थी, अब इसकी 400 रुपए बच्चों फीस की गई, 399 की गई है। इस बैच में आप ध्यान रखिएगा, आपको कंप्लीट इसमें थ्योरी मिलती है, क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं, साथ साथ आपको बच्चों डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। इसके साथ साथ 2024 के नए क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, बाइलिंगुअल कंटेंट होता है। इसके साथ साथ फ्री पीडीएफ आपको मिलती है, और साथ साथ मेरे साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। ये सारे इसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं। चलो भाई, है ना। तो सभी का स्वागत है, सभी साथी आ जाइएगा। इसको ज्वाइन कैसे करना होता है? साइंस मैग्नेट के एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्सेज पे जाके आपको निर्माण बैच मैथ्स फाउंडेशन पे क्लिक करके और बाई नाउ पर क्लिक करके इस बैच का पेमेंट आपका करना होता है, और ये बैच आपका हो जाता है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों की है 7 नंबर क्लास, जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं डिस्काउंट के बारे में, है ना, जिसमें सीखने जा रहे हैं डिस्काउंट के बारे में। चलो भाई, चलो ध्यान से देखो। जय भीम, जय भीम भाई। आओ जरा ध्यान से देखो इधर, है ना। बार बार बच्चों कमेंट ना किया करो, एक बार आके, है ना, जो एक अच्छा बच्चा होगा, पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ एक बार आके गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी बोलना चाहे एक बार बोल देगा, है ना, और अपना पढ़ाई में लग जाएगा, है ना। तो ये बार बार जो कॉपी पेस्ट है वो अच्छे बच्चों की निशानी नहीं है ना। इस चीज को समझो, अपनी एनर्जी को सही जगह वेस्ट करो, समझ रहे हो ना। ऐसे उल्टी सीधी जगह नहीं कि बार बार कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो, है ना। आप सब अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो मैंने कल आपको डिस्काउंट के बारे में समझाया था, सीपी के बारे में समझाया था बच्चों, एसपी के बारे में मैंने आपको समझाया था। तो मैंने आपसे कहा था जिस पर वस्तु क्या की जाए, खरीदी जाए, वह क्या कहलाता है सर? सीपी कहलाता है। जिस पर वस्तु सर बेची जाए वह क्या कहलाता है? सेल की जाए, बेची जाए, तो ये एसपी कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया था प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट के बारे में मैंने आपसे कहा था कि सर एसपी में से हम सीपी घटा देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। फिर मैंने आपको लॉस के बारे में समझाया था कि सीपी में से अगर मैं एसपी घटा देता हूं तो लॉस आ जाता है। फिर मेरे साथी मैंने आपको प्रॉफिट परसेंट के बारे में भी सिखाया था कि कुल प्रॉफिट हमेशा किस पर? सीपी पे तुलना करते हैं, परसेंटेज के लिए 100 करते हैं। और मैंने आपको लॉस परसेंट भी सिखाया था कि टोटल लॉस और हम लोग सीपी पर तुलना करते हैं, परसेंटेज के लिए कितना? 100। ये कल सारी की सारी चीजें मेरे साथी मैंने आपको बाकायदा एक एक करके बड़े इत्मीनान से आराम से सिखाई थी। तो जिस भी बच्चे ने कल की क्लास ना देखी हो वो कल की क्लास देखे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको और भी चीजें सिखाई थी। एमआरपी के बारे में सिखाया था। एमआरपी क्या होता है? चिन्हित मूल्य, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? अंकित मूल्य कह देते हैं, या मार्केट प्राइस कह देते हैं। तो ये सब एमआरपी के मान होते हैं। एमआरपी निकालते कैसे हैं? एमआरपी पे ही क्या बच्चों छूट दी जाती है? एमआरपी पे क्या दी जाती है? छूट, यानी डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट को हम लोग कैसे निकालते हैं? एमआरपी में से मेरे भाई, एमआरपी में से अगर मैं एसपी को माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है क्या? डिस्काउंट, यानी बट्टा आता है, छूट आती है। फिर मैंने नेक्स्ट आपके सामने और भी चीजें बताई थी। किसके बारे में? अगर आपसे डिस्काउंट परसेंट कभी भी पूछी जाए तो मैं क्या कहता था? डिस्काउंट बटे में किसको? डिस्काउंट की तुलना हम लोग साथी किस पर करते थे? एमआरपी पे करते थे मेरे मित्र। और बताओ इनटू में क्या कर देते थे? 100। तो ये हमारे पास डिस्काउंट परसेंट आ जाता था।
इसके साथ साथ में आपको मैं अगली चीज बता दूं, एक बच्चों मैंने एक और चीज सीखी थी जिसे हम लोग क्या बोलते थे, एमपी कहते थे। क्या बोलते थे? एमपी, है ना। एमपी मतलब क्या होता था? बढ़ा हुआ मूल, मार्कअप प्राइस। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस का मतलब होता है बच्चों बढ़ा हुआ मूल, है ना, बढ़ा हुआ मूल। ये क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा कोई सामान मैंने 1,000 रुपए का बनाया मतलब इसमें मेरे कॉस्ट प्राइस कितने आए? 1,000 रुपए आए। इस पर मैंने एक लेबल चिपकाया, कितने का सर? 1,500 का। 1,500 का लेबल चिपकाया तो ये क्या हो गए? एमआरपी हो गया, यानी अंकित मूल हो गया। अब जो 500 रुपए मैंने एक्स्ट्रा किए हैं वही हमारे पास क्या कहलाता है सर? एमपी कहलाता है। वही हमारे पास मार्कअप प्राइस कहलाता है। तो मार्कअप परसेंट कभी भी पूछा जाए तो टोटल मार्कअप, और उसकी तुलना बच्चों किस पर होती है? सीपी पर होती है, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100। तो ये मार्कअप परसेंट हमारे लिए बन जाता है। ये मेरे भाई क्या बन जाता है? मार्कअप परसेंट बन जाता है। क्लियर है कि नहीं इतनी चीजें? बोलो भाई। अब डिस्काउंट हम जब भी देते हैं तो हमेशा किस पर देते हैं? जैसे मैंने कहा सर 200 का डिस्काउंट दिया तो मैंने इसको बेचा कितने पर होगा सर? 1,300 पर। तो ये हमारे लिए एसपी बन जाएगा। अब मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? तो तुरंत आप कहोगे सर कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे? 300 का मेरे भाई क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, है ना। 300 का बच्चों मेरे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। बताओ क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आई थी कल मैंने जो जो आपको सिखाया था? तो मार्कअप मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? बढ़ा हुआ मूल होता है। जो भी मूल हम बढ़ाकर अंकित करते हैं वही हमारे पास क्या होता है? मार्कअप प्राइस होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इधर देखो बच्चों, मैंने आपको एक चीज रेशियो में सिखाई थी। अब आज के क्वेश्चंस में रेशियो बहुत यूज होगा, ध्यान समझना। रेशियो मैंने आपको क्या सिखाया था? रेशियो मेरे साथियों मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको ए अनुपात बी दिया जाए सर, 3 अनुपात कितना दिया गया? 4। और आपको यहां पर बी अनुपात सर सी दिया जाए, मैंने आपसे क्या दिया? 2 अनुपात सर कितना है? 3 है। क्या यहां से आप ए बी सी निकाल सकते थे? ए बी सी बताओ निकाल सकते थे? तो मैं क्या करता था, कैसे निकालता था, कैसे इसको सॉल्व करता था? तो मेरे बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था कि सर जो चीज हमारे पास कॉमन होती थी, जो चीज मेरे भाई कॉमन होती थी वो चीज हमेशा क्या होती थी? सेम होती थी, है ना। जो चीज बच्चों कॉमन होती थी वो मेरे पास क्या होती थी? सेम। उसको हम लोग सेम करते थे। तो सर बी हमारे पास कॉमन है तो बी दोनों में क्या होनी चाहिए? सेम। बोलो भाई। चिंता ना करो बच्चों, मेरी चीजें, पारुल ध्यान से सुनो, मेरी चीजें जीरो लेवल से शुरू होती हैं। आपने अगर पिछली क्लासेस देखी होंगी तो जीरो लेवल से मैं शुरू करके ऊपर तक लेके जाता हूं। इससे बेफिक्र रहो कि आपको हल्के क्वेश्चंस मिलेंगे, छोटे मिलेंगे। मेरा काम ये होता है कि मैं छोटे से छोटे, यानी जो शुरुआत कर रहा है बच्चा, उसको भी मैं सिखा सकूं, है ना। तो मैं बिल्कुल न्यू स्टूडेंट से स्टार्ट करता हूं और हाई लेवल तक लेके जाता हूं। आपने देखा होगा मैं एक क्लास में एक घंटे में क्लास को खत्म नहीं करता हूं, यानी एक क्लास में कोई चैप्टर खत्म नहीं करता हूं। उस चैप्टर की कम से कम नहीं तो बच्चों 5 से 6 7 8 क्लासेस जाती हैं। हर एक चैप्टर को अगर आप देखोगे, हर एक चैप्टर को देखोगे तो 6 से 7 क्लासेस जाती हैं। और ये ऐसे ही इसीलिए होता है क्योंकि मैं शुरुआत एकदम जीरो से करता हूं, फिर धीमे धीमे बढ़ता जाता है। आज अपनी सेकंड क्लास है तो धीमे धीमे हमारी चीजें बढ़ेंगी, है ना। तो इससे बेफिक्र रहो कि आपको लेवल नहीं मिलेगा, लेवल सारी चीजें होंगी, है ना। चलो इधर देखो ध्यान से। अब बताओ दोनों में अगर ये कॉमन है तो बच्चों इसको 4 है तो इसको भी 4 बनाने के लिए क्या इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो बच्चों, और इसमें कितने का हो जाएगा? 1 का। तो मेरे भाई ये 3 बन गया, ये सर 4 बन गया, और ये मेरे पास कितना बन गया? 6। तो ये आपने क्या बताओ, ये वाला आपने बच्चों सीखा था किसमें? रेशियो में आपने ये चीज सीखी थी। रेशियो में मेरे बच्चों आपने चीज सीखी थी। अब यहीं पे जरा देखिएगा ध्यान से, यहीं पे चीजें आपके सामने बदलेंगी और आपसे क्या बोलेगा, ध्यान समझना। यहीं पे मेरे बच्चों चीजें आपके सामने बदलेंगी और क्या बोलेगा, जैसे कहेगा मैंने आपसे कहा मैंने किसी वस्तु का रेट सर 50% बढ़ाकर अंकित किया। कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया? 50%। तो मैं आपसे बोलूंगा 50% बढ़ाकर अंकित किया, इसका मतलब ये मार्कअप प्राइस है। बोलो भाई, क्या ये मार्कअप प्राइस है? जरा ध्यान से समझिएगा, अगर ये मार्कअप प्राइस, इसका मतलब ये कितना हो गया सर? 1/2। और मार्कअप की तुलना हमेशा किस पर होती है? सीपी पर। तो जरा ध्यान से समझना बच्चों, मैंने आपसे कहा अगर सीपी मेरे पास 2 रुपए रहा होगा तो मैंने बताओ क्या 1 रुपए बढ़ाया होगा? 1 रुपए बढ़ाया होगा तो ये एमआरपी बन जाएगा। तो मेरे बच्चों यहां से एमआरपी का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा? इतना। समझ पाए कि नहीं?
बोलो भाई, समझ पाए कि नहीं। नेक्स्ट अगला मैंने कहा इस पर मैंने सर 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का अगर मैंने डिस्काउंट दिया तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो बच्चों डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। क्या दिया जाता है सर, डिस्काउंट। तो बच्चों ये हमारे पास डिस्काउंट 1 रुपए का डिस्काउंट, तो यहां एमआरपी सर कितना है 5, तो एमआरपी की वैल्यू तो सर 5 हो गई। और बताओ डिस्काउंट देने के बाद उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। 1 का डिस्काउंट दिया तो बच्चों 1 कम किया 5 से, तो बताओ ये कितना बन गया 4। तो ये हमारे पास क्या, ये दोनों चीजें आ गई। अब बताओ दोनों में, दोनों रेशियो में अगर आप देखोगे तो कॉमन क्या है सर, एमआरपी। तो क्या एमआरपी को मैं सेम करूं, अगर मैंने एमआरपी को सेम कर दिया तो इसमें मल्टीप्लाई 5 का, इसमें मल्टीप्लाई सर कितने का, 3 का। अब बताओ क्या मेरे पास यहां से तीनों रेशियो बच्चों पता चल जाएंगे, सीपी के, एसपी के और किसके, एमआरपी के। सीपी के, एसपी के और किसके मेरे साथी, एमआरपी के। जरा ध्यान सुनो, इधर देखो ध्यान से, 5 का 2 गुना कितना बनता है सर, 10 बनता है। 5 का, इधर देखो ध्यान से बच्चों, 3 का 4 गुना कितना बनता है सर, 12 बनता है। और 5 का 3 गुना कितना बनता है, 15। अब यही आपसे अगर कह दिया जाए यदि इस वस्तु को मैंने कितने में खरीदा होगा सर, 600 रुपए में खरीदा होता, तो बताओ क्या 1 पार्ट की वैल्यू बच्चों 60 टाइम हो गई, क्या इसको भी मैं 60 टाइम कर देता तो क्या एमआरपी बन जाता। तो बताओ एमआरपी हमारे पास कितना हो जाता सर, एमआरपी हमारे पास कितना हो जाता, 900 रुपए। कितने में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा, क्या इसको भी आप कर पाते, समझ पाए कि नहीं। हाँ इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते थे। बताओ बच्चों क्या यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं, इस चीज का रेशियो निकाल के बताओ सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्लियर है। तो ये चीजें आज हम लोगों के काम में आएंगी। चलो भाई एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को करते चलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। कल हम लोगों ने यहां तक क्वेश्चंस को कर लिया था, आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, 10,000 रुपए की लागत पर एक वस्तु पर 50% की छूट है ना, और उस पर 40 और 10% की छूट, दो क्रमिक। बताओ कौन सा बेहतर होगा, बताओ भाई कौन सा बेहतर होगा, कितने का अंतर आएगा, बताओ। क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। मेरे पास सर कितने थे, ये तो कल ही मैंने शायद होमवर्क दिया था, ये वाला क्वेश्चन है ना भाई, ये वाला तो शायद मैंने होमवर्क दिया था बच्चों। मैंने आपसे कहा एक हमने डिस्काउंट दिया सर कितने परसेंट का, 50% का, और दूसरे में 2 डिस्काउंट दे रहा हूं सर 40% और कितने के सर, 10% के। तो बताओ क्या 40% और 10% का क्या मेरे भाई एकल बट्टा निकाल सकते हैं। 40% और 10% का क्या मेरे बच्चों एकल बट्टा निकाल सकते हैं, बोलो भाई। अगर मैं आपसे कहूं तो बताइएगा 40 और 10 कितना हो जाएगा सर, 50। ये माइनस का कितना हो गया, 50, एक डिस्काउंट ये एक ही, और फिर प्लस 40 इंटू कितना बन जाएगा सर, 10 बटे में कितना, 100। 40 इंटू 10 बटे 100, तो बच्चों क्या है हमारे पास 4 आया, और ये कितना आया सर, 50 आया। तो बताओ यहां से अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी बनी, 46%। अच्छा बताइएगा यहां पर डिस्काउंट इतने का था, यहां डिस्काउंट इतने का है, तो मेरे बच्चों यहां से यहां का जो अंतर आया क्या वो 4% का ही आया। तो श्योर हमेशा ध्यान रखो, आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन किया करो तो यही वाला हमारे पास डिफरेंस होता है। तो बच्चों क्या मैं इसका टोटल और टोटल 4% पता कर लें तो मुझे पता चल जाएगा सर कितने का डिफरेंस रहा दोनों में, तो दोनों से मेरे कितने रुपए बच जाएंगे। अगर मैं इस वाली की चीज खरीदूंगा तो बच्चों 400 रुपए मेरे ज्यादा लग जाएंगे, और इस वाले से खरीदूंगा तो 400 रुपए बच जाएंगे। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर था क्या सभी का, बोलो बच्चों। सर इन लोगों का आंसर इतना फास्ट कैसे आ जाता है, ये लोग होशियार हैं, पढ़ते हैं, है ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना पारुल, ये क्या है ना, पढ़ते हैं, जीरो लेवल से पढ़ते हैं। तुम्हारा क्या है सर, मुझे क्या करना है सर, हाई लेवल के क्वेश्चंस कराओ, आंसर तुम्हारे इसके भी नहीं आ रहे, और लेवल तुम्हें हाई लेवल चाहिए, है ना। इसके बाद बच्चे एडवांस मैथ ही होगा, इसके बाद क्या होगा, एडवांस मैथ। चलो जरा ध्यान समझो, एसआई और सीआई पढ़ेंगे फिर एडवांस मैथ पे आ जाएंगे। बताओ एक हमारे पास डिस्काउंट कितने का है, 30% का है, और एक मेरे भाई डिस्काउंट कितने का है, 20% और 10% का है। क्या यहां से बताओ ओवरऑल में डिस्काउंट निकाल सकता हूं, बताओ। अच्छा 10 दूनी कितना, 20, 2 एकम 2, क्या बच्चों 2% का अंतर आया, बोलो भाई कितने का अंतर आया, समझ पाए कैसे आया। तो बच्चों इसका अगर मैं एकल बट्टा निकालूंगा क्या ये 28% आएगा, ये 28 कैसे आया, क्या आप सभी मेरे साथी समझ पाए, है ना। कल की क्लास जिसने नहीं ली होगी उसके लिए बच्चों क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, है ना। ये वाला हमने फॉर्मेट कल आपको सिखाया था, मैंने आपसे कहा ये हमारे पास कितना बन जाएगा सर, 28% का डिस्काउंट ओवरऑल, और यहां 30, तो हमारे पास जो डिफरेंस आया
वो कितने का आया सर 2%। और इस बार सर दोनों छूट का अंतर हमें दिया गया कितने का 144। तो मेरे साथी 1% का जो डिफरेंस आएगा क्या वो बताओ 72 आएगा। तो हमें तो सर टोटल हमें पता करना है, टोटल सर एमआरपी 100% मानते हैं, तो बताओ एमआरपी क्या हमारे पास 7200 आ जाएगा। 7200 विल बी द राइट आंसर था क्या आप सभी का, बोलो भाई 7200 क्या आप सभी का राइट आंसर था, यस या नो, है ना, बोलो भाई समझ पाए हैं कि नहीं। एक एक चीज को बाकायदा अच्छे से हम लोग सीखते चलेंगे, है ना। स्पीड अगर ज्यादा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ध्यान रखना बच्चों, है ना। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलो, अगले क्वेश्चंस का आंसर दें। अभी लास्ट में शंकर बताऊंगा कैसे उस बैच को लेना होता है, मैं लास्ट में बता दूंगा, अभी फिलहाल पढ़ो आप। जरा देखो ध्यान से, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दुकानदार के 5% के 2 डिस्काउंट देता है और वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए अगर अंकित मूल्य इतना है। तो मेरे बच्चों एक तो हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या सर, 5% के कितने कितने हमने छूट दी सर 2, 5% के मैंने मार्कअप प्राइस पर 2 डिस्काउंट दिए। अगर मैं 2 सक्सेसिव बच्चों डिस्काउंट देता हूं, एक 5% पहला वाला, एक 5% दूसरा वाला, 5% की वैल्यू कितनी होती है सर 1/20 होती है। तो मैं कहूंगा डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। तो सर ये एमआरपी होगा कितना रुपया 20 रुपया, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, इसका मतलब मैंने बेचा कितने में होगा सर 19 में। डिस्काउंट का मतलब होता है कमी, माइनस हो जाता है। ऐसी बताओ इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1/20 होती है। 20 रुपए की चीज 1 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा तो मैंने कितने में बेचा होगा सर 19 में। अगर मैं यहां से कहूं तो टोटल एमआरपी मेरे पास सर कितना बन गया 400, बोलो भाई। यहां से अगर मैं देखूंगा तो बच्चों यहां से हमारे पास टोटल एसपी कितना बन गया 361। अच्छा अब जरा देखो ध्यान से मेरे साथी, यहां मुझे अंकित मूल्य का मान दिया गया है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, बोलो भाई क्या मैं बोल सकता हूं कि सर जो 400 वैल्यू है, ध्यान समझो, जो हमारे पास 400 वैल्यू है वो किसके बराबर है 80 के बराबर है। तो बताओ जो 80 हमारे पास वैल्यू है वो कितने की है सर 400 की है। हमें कितने की वैल्यू चाहिए सर 361 की चाहिए। हमें मेरे भाई कितने की चाहिए 361 की चाहिए। तो बताओ 40 दूनी कितना बन जाएगा सर 80। 2 का इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 बोलो 6 दूनी कितना 12 और 3 दूनी कितना 6 और एक कितना बन जाएगा सर 7। एक अंक पे दशमलव आ जाएगा, यानी आंसर हमारा कितना बनेगा 72 दशमलव कितना 20। क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का आंसर आया था। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या आप सभी का आंसर आया था। हाँ भाई मल्टीप्लाई भी देख सकते थे। बोलो बच्चों, है ना। डिस्काउंट एक ऐसा चैप्टर होता है जहां से, है ना, जहां से 100% क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है। बाई चांस चांस है कि एक आध परसेंट ना पूछा जाए, है ना, लेकिन प्रॉफिट लॉस से ज्यादा डिस्काउंट से क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आते हैं। तो मेरे बच्चों इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, मैं बड़े इत्मीनान से आराम से पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आप एक एक चीज को पहचान सको, समझ सको, सीख सको। चलो भाई जरा देखो ध्यान से, यहां उसने क्या किया है सर, पहली बार में दो दो डिस्काउंट दिए हैं। एक बाइसिकल, बताओ हुज द मार्केट प्राइस, जो अंकित मूल्य है वो मेरे पास कितना है, अंकित मूल्य सर कितना है, हमें कितना दे रहा है 2000 रुपीज। इट सोल्ड एट द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% एंड एडिशनल डिस्काउंट, एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया गया 5% इज गिवन फॉर अ कैश पेमेंट सच दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर कैश पेमेंट विल बी। आपसे पूछा गया है इसका टोटल सर स्लो स्लो, ओके ओके, मैं और स्लो करता हूं अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। बैकग्राउंड ये वाला बैकग्राउंड समझ नहीं आता क्या, व्हाइट में प्रॉब्लम होती है क्या बेटा। अभी तक ब्लैक ब्लैक चल रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा चेंज कर लें। हाँ हाँ हाँ, चलो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो बच्चों, मैंने कहा पहला डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट हमें कितने का है सर 20%। तो आपको पता है मेरे भाई 20% की वैल्यू 1/5 होती है। तो मैं यहां से एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो सर एमआरपी और क्या एसपी का रेशियो निकलेगा, बताओ 5 रुपए। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। तो ये एमआरपी हो गया, जो जिसके सामने वही उसका मान। 5 रुपए की चीज 1 का डिस्काउंट मिला, तो सर मेरे पास सिंपल सी चीज है,
बोलो भाई, 5 रुपए की चीज, एक का डिस्काउंट मिला, कितने पे बेचा मैंने? 4 पर। 10% का डिस्काउंट, 10% की वैल्यू मेरे भाई 1/10 होती है। तो 10 रुपए की चीज, 10 रुपए की बच्चों एमआरपी रहा होगा, एक का मैंने डिस्काउंट दिया, इसका मतलब मैंने कितने बेचा होगा सर? 9 में। एक डिस्काउंट मैंने 5% का और दिया है, तो मैं कहूंगा 5% 1/20 होता है। 20 रुपीज की हमारे पास चीज थी, बिकी कितने में सर? 19 रुपए में। तो मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे फ्रेंड्स, इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा 20 और इंटू में कितना? 10, 200 हो गया। 200 इंटू में कितना? 5 बच्चों, 1000 हो गया। तो यहां पर एमआरपी अगर मेरे पास 1000 रुपए था, तो बताओ क्या मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो भाई, 19 का 9 गुना होता है 171, इंटू में कितना कर लो सर? 4 कर लो। 4 वन जा 4, और 17 चौको कितना सर? 68। तो वो ये बन जाएगा हमारे पास इतना। अच्छा इधर देखो जरा ध्यान से, ये सर हमें अंकित मूल दिया गया है, एमआरपी दिया गया कितना? 2000 रुपीज। तो सर क्या ये इसका 2 टाइम्स है? तो श्योर है ये भी इसका कितने टाइम्स होगा? 2 टाइम्स होगा। बस 2 टाइम्स जो है वही हमारा क्या बन जाएगा आंसर? 4 टू जा कितना बन जाएगा? 8, और ये हमारे पास कितना बन गया सर? 6, और ये हमारे पास 12, और ये कितना हो गया? 13। तो आंसर हमारे पास क्या? 1368। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर आप सभी का था। बोलो भाई, है ना? क्या आप सभी का आंसर ये था? से यश या नो? से यश या नो बताओ बच्चों। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हैं? अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ो। अगले क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से दो। अगले क्वेश्चंस का बच्चों आंसर जल्दी से दो, है ना? अब थोड़ी सी स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि चीजें सीखने लगे हैं। और डेली लाइव क्लास बच्चों देखा करो, है ना? डेली। और लाइव छूट जाए तो उसको रिकॉर्डेड जरूर देखा करो, क्योंकि अगर आपने क्लास छोड़ दी तो अगली क्लास आपको समझ नहीं आएगी, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए कोशिश किया करो लाइव देखने की। अगर लाइव ना देख पाओ तो उसको रिकॉर्डेड जरूर देखो। चलो भाई अगले क्वेश्चंस की ओर देखें और अगले का आंसर करें। और मैथ की क्लास है, ये जीके नहीं है कि आराम से बैठे हो, है ना? ये मैथ की क्लास है, तो पेन पेपर कॉपी लेके बैठा करो। बोट एंड स्टीम रूपेश में पढ़ा चुका हूं, रूपम। बोट एंड स्टीम का आप दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। चलो भाई किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपीज है। 20% एंड 10% के दो डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, क्या आप सभी लोग आंसर निकाल सकते हैं? 20% की वैल्यू 1/5 होती है। 5 रुपए एमआरपी होगा तो 4 में मैंने बेचा होगा। 10% का मतलब सर 1/10 होता है। 10 रुपए एमआरपी होगा तो 9 में मैंने बेचा होगा। तो इसका मतलब एमआरपी अगर सर 50 रुपए होगा तो आपने 36 रुपए में बेचा होगा। और यहां तो कह रहा सर 50 है, लेकिन क्वेश्चन में तो आप कह रहे हो सर 500 रुपए है। इसका मतलब ये इसका 10 गुना है। तो मेरे साथी क्या इसका भी 10 टाइम्स कर दें? इसका मतलब मैं कहूंगा सर आपने इसे 360 रुपए में बेचा होगा। आपने इसे सर 360 रुपए में बेचा होगा। से यस या नो बताओ भाई। क्या इस क्वेश्चन को आप सभी लोग समझ पाए? इस क्वेश्चन को बच्चों सभी लोग समझ पाए कि नहीं? बोलो भाई, क्या सभी लोग समझ पाए हैं कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। वेरी गुड रिंकू, वेरी गुड। इधर देखो ध्यान से, अंकित मूल्य सर दिया गया है। पहला डिस्काउंट कितने का है? 20%। वैल्यू होती सर 1 बाई कितना? 10, 1/5। तो 5 से कितना हो गया? 4। नेक्स्ट डिस्काउंट 10%। वैल्यू हमारे पास होती है कितनी? 1/10। 10 से कितना हो गया सर? 9। नेक्स्ट हमारे पास 10%, तो 10 से कितना हो गया सर? 9। 10 से हमारे पास ये हो गया कितना? 9। तो मेरे भाई इधर देखिएगा, ये टोटल मेरे पास बन गया कितना? 500। और ये हमारे पास 9 का 81 हो गया। इंटू में 4 और कर दो, 4 बन जा 4, और 4 8 जा कितना बन जाएगा? 32। अच्छा यही वाली वैल्यू हमें यहां दे रहा है कितना सर? 15,000 रुपए। यही वैल्यू बच्चों हमें 15,000 दे रहा है, तो मैं कहूंगा ये इसका सर कितने गुना है? 30 टाइम्स है। क्या इसका भी मैं 30 गुना कर दूं? इसका भी मेरे भाई 30 गुना कर दूं? तो बताओ 4 तिहाई कितना? 12। और 12 बच्चों एक ही में है हमारे पास। इसका मतलब आंसर हमारे पास कितना बन जाएगा? 9720। कितना बन जाएगा सर आंसर हमारे पास? 9720। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बोलो भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे से। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों मेरे सभी लोग समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, है ना? चलो भाई अगले पैटर्न पे हम लोग चलते हैं।
अच्छा इस वाले को देख लो, ये भी आसान सा है। बताओ, एक हमारे पास 15% का डिस्काउंट और एक क्या है सर 10%। इस बार हमें क्या दिया गया सर, विक्रय मूल्य यानी एसपी की वैल्यू दी गया है। इस बार हमें विक्रय मूल्य यानी क्या है ना भाई, इस बार हमें विक्रय मूल्य यानी एसपी की वैल्यू दिया गया है। चलो जरा ध्यान समझिएगा, मैंने कहा पहला डिस्काउंट मेरे पास कितने का है मेरे भाइयों, 15%। 15% की वैल्यू 3 बाई कितना हो जाएगी 20। तो मैं कहूंगा 20 रुपीज अगर एमआरपी था, एमआरपी सर कितने रुपए था हमारे पास, 20 रुपीज था। 3 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया, तो मैंने इसको बेचा कितने में होगा सर, बेचा कितने में होगा सर 22 रुपए में। इट इज सॉरी, 3 रुपए का डिस्काउंट यानी कितने बेचा होगा सर, बोलो 17 रुपए में। क्लियर, इतनी चीज सभी को क्लियर। नेक्स्ट डिस्काउंट सर 10% का है। 10% की वैल्यू सर 1/10 होती है। तो मैं कहूंगा एमआरपी अगर 10 रुपए रहा होगा तो मैंने इसको बेच दिया होगा सर 19 रुपए में। मैंने इसको बेच दिया होगा कितने में सर, 19 रुपए में। अगर मैं यहीं से बोलूं सर, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई, कभी भी मेरे पास अगर बच्चों ऐसे नंबर्स हों जिसमें डिफरेंस क्या हो, ध्यान से देखो, ये हमारे पास कितना है 17 है और ये कितना है 19 है। क्या बच्चों इन दोनों बताओ एक संख्या का डिफरेंस है, तो इनका गुणा ऐसे किया करो, बीच में जो संख्या है उससे एक स्क्वायर करके एक माइनस कर दो। तो मैंने कहा 18 का स्क्वायर 324 और 324 से एक माइनस किया तो कितना आएगा 323। जैसे मैंने कहा, ये मैंने कहा 11 लिखा इंटू में 13 लिखा, तो बच्चों इनका गुणा कैसे करेंगे, 12, बीच में संख्या 12 आएगी, 12 से कितना एक कम, 12 का स्क्वायर 144, 144 से एक कम किया तो कितना बन जाएगा 143 बन जाएगा। समझ पाए, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आया करें तो इस तरह से किया करो। जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे कहा ये लिखा गया 24 इंटू 26 का मल्टीप्लाई करना है, तो बताओ मैं सिंपल सा कहूंगा सर 25 का स्क्वायर 625 और 625 से एक कम करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 624। क्लियर है कि नहीं। मैंने आपसे कहा, आपके सामने लिखा गया, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, 27 इंटू मैंने कहा 29 लिखा हुआ है, तो बीच में 28 आएगा। 28 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 784। 784 से एक कम कितना बन जाएगा 783। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। बताओ, अच्छा यहां से मैंने सॉल्यूशन किया तो ये हमारे पास 200 रुपए हो गया, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये हमारे पास बन गया कितना 223। अच्छा इस बार हमें क्या कह रहा है सर, विक्रय मूल्य दे रहा, विक्रय मूल्य हमें कितना दे रहा है, विक्रय मूल्य हमें दे रहा है सर 765, है ना भाई। विक्रय मूल्य हमें कितना दे रहा है 765। बताओ भाई, क्या इतना आंसर आप कर सकते हैं। हम्म ओह सॉरी, यहाँ 19 नहीं 9 है, वही मैं कहूँ इतना बड़ा कैसे बन रहा है जाके। सॉरी सॉरी बच्चों, इधर देखो ध्यान से, 10 से कितना हो जाएगा 9, बोलो हाँ 10 से कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक ठीक अब सही है। बताओ भाई 19 का 17 का 9 गुना कितना होता है बच्चों 153 होता है, और इसी की वैल्यू हमें दी गई कितना, ये दिया गया इतना। और बताओ क्या ये इसका 5 गुना लिखा हुआ है, हाँ जी सर। अब बताओ, अब आसान है, इसका भी मैं क्या 5 गुना कर दूं। चलो भाई कितना आ गया हमारे पास 1000 रुपए, 19 नहीं 9 होगा, वहां पर गलती से लिख गया। तो बताओ 1000 हमारा क्या बना होगा आंसर, 1000 हमारा क्या बना होगा आंसर, है ना। दिमाग से मैंने एक जल्दी में लिख दिया, ध्यान नहीं दिया, है ना। तो 1000 हमारा क्या बना होगा बच्चों, आंसर बना होगा। से यस या नो बताओ, समझ पाए ना सभी लोग। तो ये आसान सी चीजें हैं, सॉल्व किया करो इनको, समझा करो, ये वाला आप कर ही लोगे। चलो भाई अगला देखो, अगले क्वेश्चंस की ओर देखो। आपसे डिस्काउंट की बात कह रहा है, क्या कह रहा है, एक दुकानदार 1250 रुपए में एक वस्तु बेचता है। बेचने का मतलब मेरे भाई मेरे मित्र, क्या ये एसपी होता है, बेचने का मतलब क्या ये एसपी होता है। अगर उसका चिन्हित मूल्य का मतलब क्या होता है एमआरपी, तो इसका मतलब उसका एमआरपी कितना रहा होगा इतना। तो बताओ उसने डिस्काउंट कितने का दिया, तो हर एक बच्चा कर लेगा इस क्वेश्चन को। एमआरपी सर मेरे पास जो था, एमआरपी सर मेरे पास था वो 15 कितना था 100। बताओ फिर हमारे पास जो एसपी है वो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास कितना है इतना है। जीरो से मैंने जीरो काट दिया। बताओ 25 से काटा, 25 छक्का कितना 150 और 25 पंचे 125। 6 रुपए की चीज मैंने 5 में बेची, इसका मतलब एक का डिस्काउंट किस पर देंगे सर एमआरपी पर, और परसेंटेज के लिए 100 किया, तो आंसर विल बी द राइट हमारा कितना बनेगा
ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल सा सरल सा आंसर बनेगा, सभी का आंसर आया होगा। अब ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन, वो तो बिल्कुल आसान सा था मेरे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है जब दो डिस्काउंट में से एक डिस्काउंट आपको दे दिया जाता है, एक आपसे पूछा जाता है, एमआरपी और एसपी आपको दिया जाता है। चलो भाई अगले क्वेश्चंस की ओर चलो और जरा ध्यान से समझो, करने का प्रयास करिएगा इस क्वेश्चंस को, सभी मेरे साथी इस क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें सॉल्यूशन का, है ना भाई। इसीलिए तो कहते हैं कंपटीशन आपका ऐसे बच्चों के साथ है जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी दिल्ली पुलिस, मतलब कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ग्रुप डी डाले हैं, आप ये समझो, है ना। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, सिंपल सी बात है। तुम अकेले ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, वो बच्चे क्या है एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, है ना, और बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स तो अच्छी होगी, रीजनिंग तो अच्छी होगी, और तुम्हें उनको फाइट करना है तो सिंपल सी चीजें अपने आप को भी क्या करना पड़ेगा, अच्छा ही बनाना पड़ेगा, तभी आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, ध्यान रखना। इधर देखो ध्यान से, एक कलम का अंकित मूल्य 3000 है, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, एमआरपी है सर, 3000 रुपीज है। क्या कह रहा, पहला डिस्काउंट तो सर आपने कितने का दे दिया इसे, पहला डिस्काउंट आपने 15% का दे दिया, और 15% की वैल्यू 3/20 होती है, तो 20 रुपीज की चीज उसको आपने 17 में दे दी, पहली चीज। दूसरी चीज हमें नहीं पता सर कितने का आपने डिस्काउंट दिया, लेकिन इतना पता है कि आपको एमआरपी और एसपी सर दिया गया कि सर उसका अंकित मूल्य हमारे पास कितना था, 3000 रुपीज था, और उसको आपने बेचा कितने में, 2142 रुपए में बेचा। 2100 बच्चों 42 रुपए में क्या किया है, बेचा है। बताओ भाई, अब हमें यह पता करना है कि यहां की वैल्यू क्या होगी, तभी मैं दूसरा डिस्काउंट फाइंड कर सकता हूं। जरा देखो ध्यान से कैसे करोगे बच्चों, जो हमारे पास ये चीज लिखी है उसका नीचे डिवाइड कर दो, है ना, और जो मेरे पास ये 17 लिखा उसका इधर में डिवाइड कर दूं, बस इतना इतना कर लो। बताओ जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो बताओ ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 15 दूनी 30 यानी 150 बन जाएगा। इधर देखिएगा 17 से इधर मैंने डिवाइड किया, 17 एकम कितना, 17 बन जाएगा, बचा कितना सर मेरे पास 4, 17 दूनी कितना बच्चों 34 हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास 10, और 17 का कितने गुना सर, 6 गुना। अच्छा अभी ये और भी तो डिवाइड हो जाएगा सर, अभी ये और भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो ये 75 हो गया, और 2 से बच्चों मैंने डिवाइड किया तो ये देखिएगा जरा ध्यान से, 2 से डिवाइड किया ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 और कितना सर 3 हो गया। अच्छा अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये 25 हो गया, और 3 से डिवाइड किया तो ये कितना बन गया हमारे पास, 21 हो गया। अब हमें पता चल गया सर वह रेट हमारे पास 25 रुपए की चीज एक व्यक्ति को आपने 21 रुपए में दे दी, 25 रुपए की चीज आपने कितने में दे दी सर, 21 में दे दी, तो आपसे पूछा गया आपने उसे कितने का डिस्काउंट दिया, तो बच्चों आप तुरंत कहोगे सर आपने उसे 4 रुपए का डिस्काउंट दिया, कितने पर दिया सर, 25 एमआरपी पे दिया। परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, 100, तो बताओ 2500 को 100, इसका मतलब पूरे में आपने दूसरा डिस्काउंट, तो सर पहला डिस्काउंट तो आपने 15% का दिया था, और दूसरा डिस्काउंट आपने कितने परसेंट का दिया सर, 16% का, है ना। तो कभी भी बच्चों इस तरह की वैल्यू निकालनी हो तो आप इस तरह से बिल्कुल अच्छे से करिएगा, बहुत आसान होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ ये सब चीजें एक्सपीरियंस से ही आती हैं, ये सब चीजें बच्चों एक्सपीरियंस से ही आती हैं। चलो भाई समझ पाए कि नहीं, क्लियर है। जब आप चीजों को सीखने लगोगे, करने लगोगे, पहचानने लगोगे, तो ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट करके कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, है ना, उसमें डिजिटल सम लगा के, अभी मैंने डिजिटल सम आपको पढ़ाया नहीं, डिविजिबिलिटी का रूल लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जहां पर हम लोग सॉल्यूशन आसानी से कर लेते हैं, बाई ऑप्शन से कर लेते हैं, समझिएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चंस को जरा देखिएगा क्या कह रहा है आपसे और क्या पूछ रहा है। सर इतना स्पीड क्यों पढ़ाते हैं, ज्यादा स्पीड है क्या बेटा, थोड़ा कम करें। चलो अच्छा और कम कर लेते हैं स्पीड, और कम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बताइएगा क्या कह रहा है, 30% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती हैं, तो आपको इनका क्या बताना है, रेशियो बताना है। मेरे भाई 30% और 10% की दो छूट दी जाती हैं, तो आपको इनका रेशियो बताना है। बताएं जल्दी से, रेशियो क्या होगा, बताएं मेरे बच्चों रेशियो क्या होगा, ऐसा आपको आंसर देना है, जल्दी से बताइएगा।
अगर चीजें मेरे भाई समझ में आ रही हैं तो एक बार सेशन को सभी बच्चे लाइक कर लें, है ना। सभी बच्चे क्या करेंगे, लाइक, है ना। देख इतने लोग रहे हैं लेकिन लाइक बताओ कितने कम है। कम से कम भाई लाइक तो कर ही दिया करो अगर चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। चलो भाई सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं और थोड़ा स्लो करते हैं अपनी स्पीड को। मैंने कहा 30%, 30% की वैल्यू मेरे साथी हमारे पास 3y कितना होती है, 10 होती है। तो मैं आपसे कहूंगा एमआरपी मेरे बच्चों कितना रहा होगा, नीचे वाला सर एमआरपी होता है 10 रुपए रहा होगा। 3 की मैंने छूट दे दी तो मैंने इसको कितने में बेचा होगा सर, बोलो भाई कितने में बेचा होगा सर, 7 में बेचा होगा। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा जब आप सीख जाते हैं तो ये सब थोड़े नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, 10 से 7 हो गया 10%, 10 से कितना हो गया 9, ऐसे सॉल्यूशन करते हैं और आंसर आ जाता है। बस ये स्पीड आ जाती है। अब मैं आपको पूरा लिख लिख के ये क्या करता हूं, समझाता हूं ताकि हर एक बच्चा इसको सीख पाए। तो बताओ 10% की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/10। अब एग्जाम में ऐसे थोड़ी नहीं सजाओगे आप, समझ रहे कि ये 1/10 होती है, फिर 1/10 लिखा आपने, है ना। तो एग्जाम में ऐसे नहीं किया जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर निकाला जाता है। लेकिन उसके लिए आपको चलना तो भाई एक रास्ते पे ही पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ही, है ना भाई, सीखना तो पड़ेगा ही। चलो भाई अगला देखो जरा ध्यान से, अगला देखो, अगले क्वेश्चंस में बताइएगा अगले क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चंस का बच्चों आंसर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चंस आपसे पूछा गया। कभी तुम्हारी स्पीड कम हो जाती है, कभी कहते हो सर स्पीड बढ़ा लो, है अजीब नखरे हैं भाई तुम लोगों के। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 25% और दूसरा डिस्काउंट सर X% का देता है और 2 क्रमवार बट्टे देने पर वह कितना बच्चों 480 रुपए बचा लेता है। इसका मतलब ये डिस्काउंट हो गया, 480 रुपए टोटल बचा लिए, अंकित मूल्य इतना था। तो मेरे साथ ही मुझे बताइएगा, इधर देखो ध्यान से, एमआरपी और एसपी का रेशियो क्या है, यहां से निकाल सकते हैं। हाँ जी सर, पहला डिस्काउंट आपने 25% का दिया, 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो 4 रुपए की चीज यानी 4 की आपने 4 का आर्टिकल कितने में बेचा होगा सर, 3 में बेचा होगा। नेक्स्ट आपको नहीं पता सर आपने कितने का डिस्काउंट दिया, लेकिन इतना पता है, इतना पता है कि उसका अंकित मूल्य सर 1200 रुपए था और आपने उसे 480 रुपए कम दिए। 480 रुपए बच्चों क्या दिए हैं, कम दिए। तो अगर मैं इससे 480 रुपए माइनस कर दूं तो मैं बता सकता हूं कितने का डिस्काउंट हुआ होगा। तो मैं बता सकता हूं बच्चों कितने का डिस्काउंट हुआ होगा। तो बताओ 0 से 0, 10 में से 8 गया कितना सर 2, और ये बताओ हमारे पास कितना बचा सर 11, 11 में से ये गया कितना 7। तो बताओ 720 रुपए में आपने बेचा। समझ पाए कि नहीं, इतनी चीज समझ पाए। मैं एक एक चीज समझाता हूं ताकि हर एक बच्चा समझ पाए। तो मेरे बच्चों बताओ क्या ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 का इधर मैंने डिवाइड किया और 3 का मैंने इधर डिवाइड किया। जैसे ही 4 का डिवाइड किया तो बताओ 4 का 3 गुना कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 30 हो गया। बोलो भाई इधर मैंने 3 से डिवाइड किया तो बताओ ये हमारे पास कितना बन जाएगा। अच्छा इसको मैंने और डिवाइड किया सर, तो और डिवाइड किया मैंने किससे, 6 से, 6 पंचे 30, 6 चौको कितना 24। तो मुझे पता चल गया सर 5 रुपए की चीज आपने 4 में बेची, कितने का डिस्काउंट दे दिया। तो मुझे सिंपल सा पता चला सर एक का डिस्काउंट कितने पर, एमआरपी पर, और परसेंटेज के लिए कितना 100। तो मुझे यहां से पता चल गया सर आपने मुझे 20% का डिस्काउंट दिया होगा। तो जो आंसर आया हमारे पास बच्चों मेरे कितना आया, 20%। इट इज द राइट आंसर होगा। 20% हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्या बताओ सभी बच्चों का आंसर आया था, क्या मेरे साथी सभी बच्चों का आंसर 20% आया था, से यस या नो बताओ जल्दी से। क्लियर है ना। तो ये अभी अभी मैंने आपको सिखाया था ये वाला क्वेश्चंस, तो सभी को समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया होगा। चलो भाई इधर देखो अब ध्यान से, इधर देखिएगा बच्चों मेरे, एक चीज जरा देखिएगा ध्यान से, एक चीज बच्चों देखिएगा। आपको एक चीज पता है, मैं आपको यहां चीज सिखाता हूं, जरा ध्यान से समझना। एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान समझिएगा। कभी भी कोई भी वस्तु होती है, कभी भी कोई भी वस्तु है ना, हम लोग क्या करते हैं सर, सीपी पे क्या कमाते हैं सर, प्रॉफिट। सीपी पे प्रॉफिट, प्रॉफिट को हमेशा क्या करते हैं सर, ध्यान समझिएगा, सीपी पे प्रॉफिट कमाकर उसको क्या कर देते हैं सर, बेच देते हैं ना, उसको बेच देते हैं यानी एसपी बन जाता है। तो मैं यहां सिंपल सा कह सकता हूं, प्रॉफिट को हमेशा सर 100 में प्लस करके लिखते हैं। 100 में क्या करते हैं सर, प्लस करके लिखते हैं। बोलो भाई ऐसे तो लिखते हैं, 100 में मेरे बच्चों क्या करते हैं हम लोग, प्लस करके लिखते हैं। सीपी पे प्रॉफिट कमाते हैं और उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आती है सर, एमआरपी पे हमेशा क्या देते हैं हम लोग, डिस्काउंट। एमआरपी पे बच्चों क्या देते हैं, डिस्काउंट, और उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। और आपको पता है डिस्काउंट को हम लोग कैसे लिखते हैं,
डिस्काउंट को हमेशा सर 100 में से माइनस करके लिखते हैं, डिस्काउंट को मेरे भाई 100 में से माइनस करके लिखते हैं और इसको बेच देते हैं। बताओ क्या दोनों कंडीशन में एसपी मेरे क्या होंगे, सेम होंगे? तो मैं यहां से कह सकता हूं अगर मैं सीपी पे सर क्या कमा रहा हूं, प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो 100 प्लस में क्या आ जाएगा सर, प्रॉफिट। और बताओ एमआरपी पे अगर मैं क्या दे रहा हूं सर, डिस्काउंट दे रहा हूं, एमआरपी पे मेरे साथी डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मैं यहां से कह सकता हूं 100 माइनस क्या बन जाएगा सर, डिस्काउंट। क्या आपस में दोनों कंडीशन, अब ये बताओ ये भी एसपी है और ये भी क्या है, एसपी है, तो दोनों कंडीशन आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा सीपी पे प्रॉफिट लिया जाता है, ऐसे ध्यान रखेंगे, सीपी पे सर प्रॉफिट लिया जाता है और एमआरपी पे क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। सीपी पे प्रॉफिट लिया जाता है, एमआरपी पे क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो बताओ यहां से चीजें क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो अगला क्वेश्चन इसी पे ही है, जरा ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है एक दुकानदार अपनी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसका मतलब सिंपल सी चीज है सर, एमआरपी पे उसने क्या दिया होगा सर, छूट। एमआरपी पर कितने की छूट दी सर, 10%, तो इसका मतलब सर 90% पर उसने बेचा होगा। नेक्स्ट, 20% का लाभ कमाता है, तो सर लाभ किस पर होता है, सीपी पर होता है। लाभ हमेशा कैसे लिखते हैं, 100 में जोड़कर लिखते हैं। तो बताओ कैसे बना होगा, 120%। सर एमआरपी की वैल्यू हमें दे रहा है, कितनी दे रहा है सर, 500 रुपए। तो बताओ क्या यहां से सीपी की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या यहां से मेरे साथी सीपी की वैल्यू निकाल सकते हो? परसेंट से परसेंट खत्म, बोलो भाई, 30 से काटा, 30 3 90 और 3 चौको कितना, 12। क्या ये समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। 4 इसके नीचे आ जाएगा, बोलो 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो सीपी हमारे पास कितना बन जाएगा, 500 इंटू में कितना लिखा था, 3 बटे में कितना बच्चों, 4। 4 से इसको काट दिया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 25 इंटू में बच्चों 5 इंटू में कितना, 3। तो बताओ 25 पंचे कितना, 125। 125 का 3 गुना होता है सर 375। तो बताओ हमारे पास जो सीपी बना होगा, क्या 375 हमारा बिल्कुल द राइट आंसर था? बोलो भाई। 375 हमारे पास क्या बिल्कुल सही जवाब था। आप इसको मेरे भाई रेशियो से भी कर सकते थे। आप मेरे बच्चों इसको कैसे कर सकते थे सर, रेशियो से भी। रेशियो जरा देखिएगा ध्यान से। आपको पता है अंकित मूल्य कितने, बताओ अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। अगर मेरे भाई मैं 10% की डिस्काउंट देता हूं तो डिस्काउंट हमेशा कितने पर होता है सर, एमआरपी पर। तो आपको पता है 10% का मतलब क्या होता है, 1 बटे कितना, 10। 1 बटे कितना होता है, 10। तो यहां से बताओ मेरे साथी, क्या एमआरपी और यहां से डिस्काउंट, क्या ये एसपी का रेशियो निकल आएगा? 10 रुपए की चीज थी, मैंने इसको कितने में बेचा सर, 9 रुपए में, 1 का डिस्काउंट दे दिया। अगला देखो 20% का लाभ, और आपको पता है लाभ हमेशा किस पर होता है सर, सीपी पर। तो बोलो प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। तो इसकी वैल्यू 1 बटे कितनी हो गई, 5। तो मेरे भाई अगर मैं कहूंगा सर सीपी अगर 5 होगा, सीपी अगर 5 रहा होगा, तो 1 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, मैंने इसको सर 6 पर बेचा होगा। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या, एसपी है। दोनों में मेरे भाई कॉमन क्या है, एसपी है। तो क्या एसपी को मैं सेम कर लूं? अगर मैंने कहा सर एसपी को मैं सेम करता हूं, तो क्या दोनों को 18 बना लूं? क्या ये रेशियो आपने पढ़े हैं? क्या रेशियो वाला चैप्टर मेरे बच्चों आपने पढ़ा है कि नहीं? तो बताओ 2 का मल्टीप्लाई इधर तो एमआरपी हो गया सर 20, 2 का मल्टीप्लाई इधर तो सर एसपी हो गया मेरे पास 18, और बताओ 3 का मल्टीप्लाई इधर तो सर सीपी हो गया मेरे पास कितना, 15। सर एमआरपी की वैल्यू मुझे दी है, कितनी दी है सर, एमआरपी की वैल्यू सर मुझे दी है 500। इसका मतलब सर 20 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 500। तो बताओ 1 पार्ट हमारे पास सर हो गया 20, 1 पार्ट सर कितना हो गया, 25 टाइम्स। तो बताओ क्या इसको भी मैं 25 टाइम कर दूं तो हमारे पास क्या पता चल जाएगा सर, सीपी। तो सर सीपी आ जाएगा हमारे पास कितना, 375। ऐसी अगर मैं इसको भी 25 टाइम कर दूं तो मैंने कितने में बेचा होगा, क्या बताओ, ये भी मुझे पता चल जाएगा, है ना। तीनों चीजें मुझे यहां से क्या चल जाएंगी सर, पता चल जाएंगी। बोलो भाई। तीनों चीजें रिंकू मुझे समझाने दो, है ना। यहां बच्चे बिल्कुल 0 लेवल के हैं, इस चीज को समझो, है ना। 15 सेकंड 20 सेकंड तुमसे ज्यादा मुझे पता है कितनी जल्दी हो जाता है, मुझे भी पता है ना। लेकिन यहां बच्चे बिल्कुल 0 लेवल के हैं। तुम्हें तो डायरेक्ट वैल्यू भी याद है, तुम डायरेक्ट तुरंत ही कर लोगे, है ना। तुम्हें डायरेक्ट यहां से रेशियो भी पता है, तुम डायरेक्ट कर लोगे। लेकिन हर बच्चे को ऐसा रेशियो नहीं पता है मेरे बच्चे, है ना। हर बच्चों को नहीं पता है। तुम्हें तो सर पता है कि ये हमारे पास क्या लिखा है, सीपी लिखा है, ये क्या लिखा है, एमआरपी लिखा है ना। ये क्या लिखा है, एमआरपी। तो एमआरपी के सामने 100 में जोड़कर लिखते हैं। तो बताइएगा यहां पर हमारे पास ये बन गया 120 और सीपी बन गया कितना, 90। तो बताओ यहां से डायरेक्ट आपने रेशियो देख लिया, डायरेक्ट बच्चों रेशियो देख लिया, 3:4।
आपको 4 की वैल्यू दी गई 500 और बताओ इसकी वैल्यू आपको चाहिए, डायरेक्ट आपके सामने आंसर आ गया, है ना। लेकिन हर एक बच्चे को नहीं पता है, या हर एक बच्चे को मुझे समझाने का मौका दो, मैं हर एक बच्चे को समझाता हूं, है ना। तो रिंकू ध्यान रखो, आप सिंपल सा अपने आंसर दो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे से पढ़ते भी हो, आंसर भी देते हो, बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन यहाँ बच्चे बहुत वीक भी हैं, जीरो लेवल के भी हैं, तो मुझे समझाने की चीजें हैं उसमें, है ना। केवल तुम ही अकेले नहीं हो भाई, सबको मुझे देखना है। चलो भाई अगला देखो जरा ध्यान से। रमेश अपनी वस्तु को 6,000 रुपए अंकित करता है, 20% की छूट के बाद उस पर 60% का लाभ कमाता है ना भाई। 20% छूट के बाद 60% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। चलो जरा देखो ध्यान से, आपको पता है सिंपल सी चीज मैंने क्या बताई, एमआरपी पे हमेशा क्या होगा मेरे बच्चों, प्रॉफिट होगा, और सीपी पे हमेशा क्या होगा, बोलो भाई, एमआरपी पे हमेशा सॉरी क्या होगा, डिस्काउंट होगा। और अब हमेशा ध्यान रखोगे सीपी पे क्या कमाओगे सर, प्रॉफिट। तो आपको पता है सर एमआरपी मुझे कितना दिया गया, 6,000 रुपए, डिस्काउंट कितने का है सर, 20% यानी 80% में बेचा होगा। सीपी हमें नहीं पता है, पूछा गया है हमसे। और बताओ प्रॉफिट सर कितने परसेंट का है, 60, तो ये कितना बन गया, 160। तो बच्चों जीरो से ये जीरो, बताओ 80 दूनी क्या ये 160 हो जाएगा, दो का इधर मैंने भाग लगाया, तो बताओ क्या मेरे भाई सीपी हमारे पास आया होगा, क्या वो 3,000 रुपए विल बी द राइट आंसर आया होगा। 3,000 रुपए मेरे बच्चों क्या बिल्कुल सही जवाब आया होगा, बताओ भाई। जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे ही एलपी की भी तैयारी करते जाओ, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है ना भाई। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर देखो। अगला क्वेश्चंस देखो बच्चों क्या कह रहा है। इस बार हमें किसकी वैल्यू दे रहा है सर, क्रय मूल्य की वैल्यू दे रहा है, यानी सीपी दे रहा है। बताओ एट व्हाट अ प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क एंड कितना आइटम हुज परचेज द 153। चलो जरा देखो ध्यान से, मैंने आपसे बोला आपको क्या पता है, बार बार इस चीज को लिखा करो मेरे बच्चों ताकि आपको पता चल जाए, है ना, याद हो जाए चीजें। सीपी पे प्रॉफिट और एमआरपी पे क्या लेते हैं हम लोग, डिस्काउंट लेते हैं। सीपी पे प्रॉफिट, एमआरपी पे क्या लेते हैं, डिस्काउंट। तो बच्चों हमारे पास क्रय मूल्य था कितना, 153, मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 120। तो बताओ 100 में एक जोड़ा कितना बन जाएगा हमारे पास, 20 जोड़ा 120, और बताओ 15% का मैंने डिस्काउंट दिया। एमआरपी हमसे क्या किया गया, पूछा गया 15% का डिस्काउंट, तो मेरे बच्चों क्या 85 ही तो बचा, तो ये कहां आ जाएगा, नीचे, बताइएगा, है ना। 85 यहां लिखेंगे तो ये कहां जाएगा, नीचे। अब धीमे धीमे सॉर्ट करते जाओ इसी को। बताओ मैंने 17 से काटा, 17 का 9 गुना होता है, और 17 का ये कितने गुना होता है सर, 5 गुना होता है। मैंने 5 से इसको काटा, जरा ध्यान समझिएगा, 5 से इसको काटा तो 5 दूनी 10 और 5 चौको कितना हमारे पास बन जाएगा सर, 20। और हमें पता है 24 का 9 गुना बच्चों कितना होता है हमारे पास, 24 का 9 टाइम्स हमारे पास कितना होगा, 216। इट इज द राइट आंसर आ जाएगा, है ना भाई। कोई बात नहीं, अगली बार फिर मेहनत करो संजू, है ना। अगला देखो, राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर एक वस्तु खरीदता है, 600 रुपए में, 660 रुपए में बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है। तो बच्चों एमआरपी हमसे पूछा गया है, तो आपको सिंपल सी चीज पता है, क्या चीज पता है सर, एमआरपी पे क्या देते हैं हम लोग, डिस्काउंट देते हैं। एमआरपी पे सर डिस्काउंट देते हैं, और बताओ सीपी पे क्या कमाते हैं सर, प्रॉफिट। सीपी पे क्या कमाते हैं, प्रॉफिट। तो मेरे भाई जरा बताइएगा, मुझे क्या दिया गया है, बेचने पर कितने रुपए में, उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर, है ना, इतने रुपए में बेचने पर बताओ कितने का प्रॉफिट होता है हमारे पास, इतने का। तो वस्तु का अंकित मूल्य आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। वस्तु का इस बार बच्चों बेचने की बात कह रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या दे रहा है। अब ये वाला फॉर्मेट काम नहीं करेगा, है ना, या फिर तो आप इसका सीपी निकालो, है ना, सीपी निकालो तो आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, है ना। तो कोई एक चीज निकालनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपसे कहा ये 660 रुपए हैं, ये सर कब हैं, 10% के लाभ पर हैं। इसका मतलब ये सर कितने के होंगे, 110 के। तो मैं यहां से 100% निकाल दूं, तो बताइएगा ये इसका कितने गुना हो जाएगा सर, 6 गुना। यानी सीपी कितना रहा होगा सर, 600। सीपी मेरे बच्चों कितना रहा होगा, 600। तो मैं यहां से कह सकता हूं सर 600 कितना हो गया सर, 600। 10% का प्रॉफिट, तो ये हो गया कितना, 110। डिस्काउंट हमने कितने का दिया सर, 25%, यानी ये बना हमारे पास कितना, 75। तो बताओ भाई, बताओ बच्चों, डिस्काउंट ये है, नीचे पहुंच गया, तो एमआरपी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, बस आंसर आ जाएगा। एमआरपी की वैल्यू बच्चों यहां से आ जाएगी, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। बताओ क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। और जैसे इसको सॉल्व करोगे, बोलो 25 का 3 गुना होता है, और 25 का बच्चों ये 4 गुना, 3 से इसको काटा कितना, 2, और ये बताओ 4 दूनी कितना, 8, 11 अट्ठे कितना होता है बच्चों, 88। यानी आंसर आपके सामने जो बन जाएगा 880 आपका क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब बनेगा।
880 मेरे बच्चों आपका क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। बोलो भाई। अनुपात से भी कर सकते हैं, है ना, रेशियो से भी कर सकते हैं। जरा देखो ध्यान से मेरे भाई, मैं रेशियो से भी एक बार कराता हूं, है ना, रेशियो से भी अगर मैं करवाता हूं तो रेशियो से भी कर सकते हैं। जरा ध्यान समझना, रेशियो में आपको चीजें पता होनी चाहिए। 25% की छूट हमें पता है सर, एक हमारे पास एमआरपी होता है, ध्यान समझिएगा, एक हमारे पास सर एसपी होता है और एक हमारे पास सर सीपी होता है। तीन चीजें होती हैं सर। छूट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है, कितने परसेंट, 25%, यानी एक बटे कितना होता है हमारे पास, 4। तो मैं कहूंगा 4 रुपए की चीज एक की छूट कितने बेची होगी, 3 पर। 10% का लाभ, लाभ हमेशा सीपी पे होता है। बताओ 10% यानी 1/10, यानी 10 रुपए की चीज सर कितने में बेची आपने, 11 रुपए में। चलो जरा देखो ध्यान से, यहां से जो चीज कॉमन है सर, एसपी कॉमन है तो दोनों में सेम होनी चाहिए। तो इसमें मैंने 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मेरे भाई मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 11 का मल्टीप्लाई 44 हो गया, 11 का मल्टीप्लाई बच्चों 33 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 30 हो गया। अच्छा इस बार क्या मुझे जो वैल्यू दी गई, क्या हमें एसपी की वैल्यू दी गई 660? अगर बच्चों एसपी की वैल्यू 660 दी गई तो मैंने इसको 660 किया, तो ये इसका बच्चों मेरे क्या ये 20 गुना है। तो अगर मैंने इसका भी 20 गुना कर दिया तो क्या मेरे पास सीपी आ जाएगा 600 रुपए। इसका भी सर मैंने 20 गुना कर दिया तो क्या मेरे पास सर एमआरपी आ जाएगा 880 रुपए। अब जो भी आपसे पूछा जाए उसका आंसर आप कर सकते हैं, यानी 880 आपका क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब बनेगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ, अगले का आंसर बताओ जल्दी से। क्यों, क्या पूछा गया, अंकित मूल तो पूछा गया है, अंकित मूल ही तो पूछा गया है। 880 होगा, 800 कहां से हो जाएगा, 660 रुपए में क्या किया गया, बेचा गया। इसका मतलब एसपी की वैल्यू दी गई। रिंकू ध्यान से देखो, एसपी की वैल्यू दी गई, उसको क्या किया गया, सेल किया गया, है ना भाई, सेल किया गया। तो हमने क्या बोला, सॉल्यूशन कर दिया। समझ में आया कि नहीं, बोलो, क्लियर है। चलो बच्चों, है ना, ये क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर मेरे बच्चों आपको चीजें अच्छी लगी हों तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे लाइक करके जाएंगे और बाद में अपना 2 मिनट का टाइम निकाल के कमेंट जरूर करेंगे, क्लास कैसी लगी, ध्यान रखिएगा, क्लास कैसी लगी आप सभी लोग बच्चों मेरे कमेंट करके जाएंगे। अभी इसकी बहुत सारी क्लासेस होनी है और सारी क्लासेस होंगी, ध्यान रखना। और आपको पता है ये सारे के सारे बैचेस जो आपके चल रहे हैं, ये आपको पता है बच्चों, ये आपको विराट बैच के नाम से, है ना, ये आपको साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, और ये आपके जीके एंड जीएस की क्लास रात के 9 बजे। और रोज डेली मैं, डेली बच्चों कहां पर, डेली रात के 10 बजे मैं आपके लिए लेता हूं, है ना, मैथ्स की क्लास। तो इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी, अगर आपको सारे सॉल्यूशन करने हैं तो इसकी पीडीएफ आपको साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर चीजें आपको अच्छी लगती हैं। वहां पर क्या है, इसमें और उसमें क्या अंतर है, यहाँ बच्चे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सारी चीजों को पढ़ा दूं, कुछ चीजें आपकी रह भी जाती हैं। ये केवल और केवल आपके लिए क्या है, ये बैच केवल और केवल बच्चों जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं वो ओनली ग्रुप डी एएलपी के लिए। ये आपका सबको कवर करेगा, चाहे ग्रुप डी दें, चाहे एएलपी दें, चाहे टेक्नीशियन, चाहे जेई, चाहे एनटीपीसी, चाहे पेपर 1 दें, चाहे पेपर 2 दें, तो ये सभी को कवर करेगा। तो साथ ही इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फीस मात्र इतनी कम है जितने में आप एक मूवी टिकट खरीदते हैं, इतनी कम फीस है। इसको आप बाकायदा परचेज कर सकते हैं और हर एक चीज को सीख सकते हैं, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक। कोई भी एग्जाम आपके लिए दिक्कत नहीं करेगा अगर आप इस बैच को पढ़ते हैं। पूरा आपका 5 से 6 मंथ का बैच होने वाला है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। डेली 2 घंटे की इसमें क्लास चलती है, अर्थमेटिक अलग हो जाएगी और एडवांस अलग। तो ये सारे इसके फीचर्स रहते हैं, ध्यान रखना। ये बैच आपको साइंस मैग्नेट, देखो जो बच्चा पूछ रहा था कैसे बैच को लेना है, साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उस पर अपना एनरोलमेंट करेंगे, आईडी पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद कोर्सेज पे जाकर आप मैथ्स फाउंडेशन के कोर्सेज पे जाकर उसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन पेमेंट बच्चों कर देंगे और ये बैच आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, ये बैच आपका बन जाएगा। तो आज की क्लास इतनी है और कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात के 10 बजे इसके आगे के क्वेश्चंस के। अगले क्वेश्चंस और अच्छे से आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो सभी साथी डेली जुड़ा करें, सेशन को लाइक और शेयर किया करें। उसके साथ साथ अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करके जाया करें, ध्यान रखिएगा, है ना भाई। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी।
तब तक लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।